स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग कोविड-19 से रिलेटेड कुछ शब्द को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपी सेंटर। ये एपी सेंटर क्या होता है? तो चूंकि जो कोरोना वायरस का जो केंद्र है वो वुहान शहर है, चाइना का वुहान शहर, तो इसी को कहा जाता है एपी सेंटर। अर्थात कोरोना वायरस का केंद्र क्या है? तो चाइना का वुहान सेंटर है, वुहान है, इसलिए वुहान को कोरोना वायरस का एपी सेंटर कहेंगे। अर्थात किसी भी घटना का या किसी भी चीज का जो केंद्र होता है उसे ही एपी सेंटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरे शब्द की ओर देखते हैं। दूसरा शब्द है एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब क्या होता है? तो एपिडेमिक का हिंदी होता है महामारी। एपिडेमिक का हिंदी होता है क्या? महामारी। चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस के चक्कर में काफी सारे व्यक्ति पीड़ित हो चुके हैं, इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, तो एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। जब किसी निश्चित क्षेत्र में बहुत सारे व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है महामारी। ठीक है, अब इसी से एक और शब्द आता है जिसका नाम है पैंडेमिक। क्या है? पैंडेमिक। ये पैंडेमिक क्या है? तो जब वह बीमारी किसी निश्चित क्षेत्र से हटकर जब पूरे देश में या पूरे विश्व में फैल जाए तब उसे पैंडेमिक कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं एपिडेमिक तथा पैंडेमिक दोनों एक ही शब्द है, दोनों का हिंदी महामारी होता है। लेकिन एपिडेमिक जो होता है वो किसी छोटे क्षेत्र के लिए होता है, और पैंडेमिक जो होता है जब वही बीमारी जब पूरे विश्व में फैल जाए तब उसका नाम एपिडेमिक से बदलकर पैंडेमिक बदल दिया जाता है। अगला शब्द है क्वारंटीन और आइसोलेशन। दोनों का मतलब होता है लोगों को दूसरे को बीमारी नहीं इन्फेक्ट है इसलिए अलग रखना। ठीक है, तो ये क्वारंटीन और आइसोलेशन में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है। कहता है कि जब कोई व्यक्ति को शक के आधार पर अलग किया जाता है, अर्थात उसका टेस्टिंग नहीं हुआ हो और तब उसे अलग किया जाता है, तब उसे क्वारंटीन कहा जाता है। तथा जब उसका टेस्टिंग करने पर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तब उसको अलग किया जाता है, सभी से अलग। उसमें काफ़ी सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तब उसे आइसोलेशन कहा जाता है। अर्थात टेस्टिंग से पहले जो अलग करते हैं, अकेले रहा जाता है, उसे क्वारंटीन बोला जाता है, और टेस्टिंग के बाद जो लोगों को अलग किया जाता है समाज से या अलग रखा जाता है उसे कहा जाता है आइसोलेशन। काफ़ी आप आसानी से समझ, टेस्टिंग से पहले आपका क्वारंटीन और टेस्टिंग के बाद को आइसोलेशन। ठीक है, अगले शब्द को देखते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड। ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो कोरोना वायरस का जो सिम्टम है वो दिखने में 2 से 14 दिन लगता है। ठीक है, उसको 2 से 14 दिन का जो बीच का समय होता है उसी को कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। उसी को क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, अगला शब्द की ओर देखते हैं। अगला शब्द है कम्युनिटी स्प्रेड। चूंकि कोरोना वायरस जो है वो एक व्यक्ति के पास नहीं फैल रहा, वो फैल रहा एक व्यक्ति से दूसरा, दूसरा से तीसरा, और ये पूरी तरह पूरे समुदाय में, पूरे समाज में फैलता जा रहा है। तो जब कोई भी बीमारी बहुत तेजी से काफ़ी सारे लोगों में फैल जाता है तो उसे कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। उसे कहा जाता है क्या चीज़? कम्युनिटी स्प्रेड। ठीक है, अगला शब्द देखते हैं। जैसे इस फिगर से देख सकते हैं, एक व्यक्ति से तीन से फिर और इसी प्रकार ये वायरस फैलता जा रहा है, तो इसी को कहा जाता है कम्युनिटी स्प्रेड। अगला है कॉमोर्बिडिटी। कॉमोर्बिडिटी क्या है? तो देखते हैं। कहता है कि जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गया और इन्फेक्टेड होने के बावजूद उसके पास अन्य बीमारी भी है, होने के साथ साथ उससे अन्य बीमारी जैसे डायबिटीज है या अन्य प्रकार की बीमारी है, तो ऐसे स्थिति में उसको कोरोना वायरस का जो खतरा है और अन्य लोगों से ज़्यादा होता, तो उसी मेंटल स्थिति को कहा जाता है कॉमोर्बिडिटी। अगला शब्द है आउटब्रेक और सोशल डिस्टेंसिंग। ये क्या है? तो आउटब्रेक का हिंदी होता है प्रकोप। जो एक प्रकार का कोरोना वायरस एक दुष्ट की तरह है जो पूरे भारत में फैल चुका है, पूरे विश्व में फैल चुका है, तो ये प्रकोप को इसे कहेंगे कोरोना वायरस आउटब्रेक, मतलब कोरोना वायरस प्रकोप। ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो आप लोग जानते हैं, सामाजिक दूरी होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।